लोनी वापकर से। हाँ? लोनी वापकर। अस्पताल में सब ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। कोई शिकायत आपको? नहीं कुछ नहीं सर, हम तो आज ही पहली बार आए हैं सब। एक भी रुपए नहीं लगता? नहीं लगता है। आप कहाँ से आए हो? और से कितनी दूर है? क्या कितनी किलोमीटर है और? आप आओ इधर। मान लो इनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप पहले भी इस अस्पताल में आए हो? आए हो? इस अस्पताल से आपको कोई शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत एक भी रुपए कभी लगा? नहीं लगा। कोई स्टाफ बदमाशी करता है? नहीं नहीं, ऐसा सब सिस्टम ऐसा सही कैसे है? सही है, सब सही, सब अच्छा अच्छा, है। इसका क्रेडिट किसको है, दादा को कि साहब को? हम खंडाला तालुका, खंडाला से आए हैं। खंडाला? हाँ खंडाला, कितना दूर है? वो सातारा से, सातारा के पास। सतारा जिले से आए हो? हाँ वो तो बहुत दूर है यहाँ से। सातारा जिले से। कितना किलोमीटर? खंडाला इधर से होगा 100 किलोमीटर होगा। उधर अस्पताल नहीं है ऐसा? है, पर मेरी जो सासरवाड़ी है ना, ये होड़ के पास है, वो पहला है ना, तो भी इधर आए। अच्छा, महाराष्ट्र में वैसे ऐसा कोई सरकारी अस्पताल है? नहीं, ऐसा दूसरा नहीं है। अरे अच्छा, हमने तो देश में भी नहीं देखा। नहीं, है ना? अच्छा है, सब अच्छा। ब्लड टेस्ट का, अल्ट्रासोनोग्राफी का, मतलब अब मैं क्या, आप यही समझ लीजिए कि यहाँ जो भी आता है उसका 1 रुपया लगता नहीं है। क्यों बाबूजी, लगता है? नहीं 1 रुपया नहीं। और सब व्यवस्था ठीक है? हाँ कुछ तो बदमाश। हाँ? एकदम व्यवस्थित है। अच्छा, आप यहीं बारामती के आसपास के हो? कन्नेरी काटेवाड़ी जी। अरे वो तो कनेरी हनुमान जी का मंदिर जहाँ है, काटावाड़ी के आगे। तो क्या किसने ये, मतलब इस साहेब की दादा? नाही ना, दोन्ही चालणार आहेत। दोनों? हाँ, दोनों में अलग करना मुश्किल है? लय मुश्किल है, लय मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं? है आप तय नहीं कर पाते हो ना? नहीं, ये तो दोनों लड़ गए लेकिन आपस में। आता लड़ते रहे हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर बारामती के लिए अच्छा किया। दोनों ने किया है। किसने ज्यादा किया? आता तसं पाहिलं तर दादानी जेच केलंय, दादानी जेच केलंय, पण साहेबांच्या प्रोत्साहनावरच दादानी केले। मराठी में कह रहे हैं दादा ने बहुत किया है, लेकिन साहब का प्रोत्साहन था तब दादा कर पाए हैं। यही ना? हाँ, तो ये हाल है बारामती का। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो आपने आज तक, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने आज तक किसी भी लोकसभा या किसी भी विधानसभा में इस तरह के इंतजामात नहीं देखे होंगे। शरद पवार ने बारामती में शिक्षा के महत्व को समझते हुए 2 बड़े प्रतिष्ठान बनाए। एक विद्यानगरी विद्या प्रतिष्ठान जो पीछे आप देख रहे हैं, ये एक ही कैंपस में तकरीबन 200 एकड़ के आसपास की जमीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पीजी से केजी से लेके पीजी तक, यानी कि स्कूल से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कॉलेज हैं। यहाँ पर बीएड के कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश का सब शुरुआती दिनों का जो इंस्टीट्यूट है वो भी बन के तैयार है, 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, यानी कि कोई स्ट्रीम, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मराठी स्कूल, सीबीएसई स्कूल, कोई ऐसा शिक्षा का वो नहीं है जो यहाँ ना हो। ये जो विद्यानगरी है, विद्या प्रतिष्ठान, ये जो ट्रस्ट संचालित करता है वो भी शरद पवार की फैमिली ही इसको देखती है। और ये कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इसी तरह का शारदा प्रतिष्ठान जो है, शारदा केंद्र, वहाँ पर इसी तरह की लड़कियों के लिए केजी से लेके पीजी तक सिर्फ लड़कियों के पढ़ाई के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर अगर आप बिल्डिंग्स, चूँकि इन दोनों ट्रस्ट में अजीत पवार, शरद पवार दोनों फैमिली है, तो इन ट्रस्ट के लोग और ये स्कूल और कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट जो लोग संचालित कर रहे हैं, रोज़ाना का देख रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको अंदर से दिखाऊं, लेकिन ये बड़ी दुविधा में ये है कि दोनों ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई बात हो जिसमें दोनों में से कोई एक खेमा इनसे नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये जो है विद्यानगरी है, विद्या प्रतिष्ठान है, और यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ इस कैंपस में पढ़ते हैं। और इसके अलावा शारदा जो मैंने बताया वो अलग है, वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में लोग पढ़ते हैं। बारामती अपने आप में
हिंदुस्तान में एक अनूठी और अकेली जगह है जिसमें एक नेता और उसके परिवार ने उस पूरे इलाके को, ग्रामीण इलाके को शहरी इलाके से भी ज़्यादा बड़े में तब्दील कर दिया है। कुछ तस्वीरें और दिखाता हूँ। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC यानी औद्योगिक क्षेत्र। शरद पवार ने बारामती में MIDC को बहुत पहले लाने का काम किया और सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के अलावा पवार फैमिली ने बारामती के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लाने का काम किया, जिससे स्कूल, कॉलेज से निकले बच्चे जिस तरह की पढ़ाई करें उस तरह का रोजगार उन्हें बारामती में ही मिल जाए। MIDC में 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। कई फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जिसमें 2,500, 3,000, 4,000 हज़ार लोग काम करते हैं। यानी अगर आप पढ़े लिखे बारामती में हैं तब तो आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से रोजगार मिल जाएगा, और अगर आप अनस्किल्ड लेबर हैं तो भी आपके लिए व्यवसाय का, नौकरी का बारामती में उसके लिए टोटा नहीं है। इसीलिए बारामती के लोग कहते हैं कि देश के दूसरे इलाकों के लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन बारामती में साहब और दादा ने ऐसा किया है कि बारामती के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड। यहाँ करीब करीब 12 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं टेक्सटाइल की। एक तो काफ़ी बड़ी है और बाकी भी हैं, और 2000 करीब महिलाओं को यहाँ रोजगार बारामती और आसपास की मिला है, पुरुषों को भी है, लेकिन टेक्सटाइल पार्क में 80% महिलाएं काम करती हैं। और यहाँ इस टेक्सटाइल पार्क में ये भी बहुत बड़ा है। आप देखिए तमाम कंपनियों के यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट भी हैं और बड़ी संख्या में रोजगार भी दिया जाता है। सुनेत्रा पवार इस टेक्सटाइल बारामती टेक्सटाइल पार्क की चेयरमैन है, जो अजीत पवार की पत्नी है। और आप देखिए बारामती विधानसभा मतदार संघ भोजन व्यवस्था, यानी बारामती के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। ये अभी विवाद में ये आ गया था, सुप्रिया सुले और शरद पवार जी की धर्मपत्नी यहाँ आने वाली थी, गार्ड ने उनको अंदर जाने से रोक दिया था। बहरहाल जो कुछ भी आपको बारामती में ज़्यादा दिखाई देगा उस सब पर, वो कोऑपरेटिव या इधर उधर, तो उस सब पर कब्जा पवार फैमिली का ही है। बहरहाल मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए 2 काका बैठे हुआ। काका, अरे कौन येड़ा बारामती? येड़ा वही कौन? साहब ये दादा? देखे जाओ जा हाँ, आप बताओ।